किसी के घर में जब लड़की जन्म लेती है वह बड़ी हो जाती है तो हर माता पिता का इच्छा होता है कि हम एक अच्छा सा वर चुनकर अपने पुत्री का शादी कर दें, और ऐसा करते भी हैं। लेकिन यह अच्छे के चुनाव में जो है, जब आप अच्छा वर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं से जब वह लड़का ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसके अंदर अय्यासी आ जाता है। और वैसा ही एक होता है, एक लड़की का शादी जो है एक होटल 5 स्टार होटल के मैनेजर से होता है। सब चीज़ ठीक ठाक चलता है, और वह जब घूमने जाते हैं तो यह लड़का जो है अपने पत्नी को समुद्र में डुबाकर मार देता है, और वहाँ से लौटने लगता है तो कहीं ना कहीं से वहाँ और पर्यटक जो घूमने गए होते हैं उन्हें यह संदेह होता है, और वो जो अपना फ़ोटो निकाले रहते हैं उस फोटो में देखते हैं कि ये अकेला ही रिटर्न हो रहा है, जबकि पत्नी के साथ गया था। और कुछ ही देर बाद पत्नी का शव जो है उस समुद्र में तैरने लगता है। तो आखिर क्या है यह कहानी, इसको विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची कहानी गोवा से शुरू होती है। दरअसल यह कोपल जोड़ा जो है लखनऊ का होते हैं, और लखनऊ में ही इन दोनों का शादी ब्याह होता है। लड़का का नाम गौरव तो लड़की का नाम दीक्षा होता है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर सुशील होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होता है। जिस समय शादी होती है गौरव कुमार जो है वह चेन्नई के एक होटल में मैनेजर के पद पर कार्य करते रहता है। एक संपन्न परिवार देख करके दीक्षा के माता पिता जो है उस परिवार में संबंध करते हैं। उसके बाद सभी चीज़ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दीक्षा को अपने पति के कैरेक्टर पर संदेह होने लगता है। इसे संदेह होने लगता है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे लड़की के साथ हमारे पति का अफेयर चल रहा है। इस बात पर दोनों चर्चा भी करते हैं, दोनों में वाद विवाद भी होता है, लेकिन पति पत्नी की बात होती है फिर मामला पैचअप हो जाता है। ऐसे ही समय कटने लगता है जब तक गौरव कटियार जो है गोवा के एक होटल में काम करने चला आता है। गोवा का वह होटल होता है कोटयार्क बाय मटेरियल, और इसी होटल में जो है गौरव कटियार मैनेजर के पद पर काम करते हैं। और यहाँ जब काम करने लगते हैं, यहाँ सब सेटिंग हो जाता है। लमसम 1 महीना पहले ये यहाँ आए होते हैं, और इसी बीच जो है दीक्षा भी टेलीफोन के माध्यम से बात करती है और कहती है कि मेरा भी इच्छा है कि हम वहाँ गोवा आवे घूमने। तो गौरव कटियार के साथ वह जो है गोवा घूमने के लिए चली जाती है। गोवा घूमने के लिए जाती है, सब चीज़ ठीक ठाक चलते रहता है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होता है। और 19 जनवरी को एक 2 व्हीलर भाड़ा करते हैं गौरव अपने पत्नी के साथ जाने के लिए घूमने। तो अब जब 2 व्हीलर भाड़ा करते हैं और वह जो है दोपहर 3:35 के आसपास जो है वह घूमने जाते हैं काबा डे राम के बीच। काबा डे राम के बीच यह घूमने जाते हैं, और वहीं पे समुद्र में वो घूमने का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वह घूमने जाते हैं। वहाँ और बहुत सारे पर्यटक जो है वहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए, वे लोग भी अपना घूम रहे होते हैं। इसी बीच जो है दीक्षा और कटियार का जोड़ी भी वहाँ पहुँचता है, और समुद्र में ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जो नाव वगैरह रहता है उसमें बड़ी बड़ी नाव होती है। तो जब घूमने चले जाते हैं और जब उधर से गौरव कटियार जब रिटर्न होते हैं तो वह अकेला ही रिटर्न होते हैं। इसका फोटो जो है कहीं ना कहीं से इसका
जो पर्यटक हैं वो तो किसी का भी ऐसे ही फ़ोटो लेते रहते हैं, इसी बीच इन लोगों का भी फ़ोटो ले लेते हैं। तो जब दीक्षा और कटियार घूमने गौरव कटियार घूमने जा रहे होते हैं तो दोनों साथ होते हैं, और उधर से जब रिटर्न होते हैं तो गौरव केवल अकेला होता है। यह चित्र जो है कहीं ना कहीं से जो पर्यटक वहाँ दूसरा पर्यटक घूम रहे हैं उनके कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं, कारण कि कोई घूमने गया, कहाँ गया, क्या गया, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि भाई ये आदमी 2 आदमी से गया है लेकिन अकेले ही रिटर्न हो रहा है, उसके बाद यह बात फिर से लोग भुला जाते हैं और अपने अपने कारगुजारियों में लग जाते हैं, अपने अपने एंजॉय में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है उस समुद्र में एक लाश तैरता हुआ दिखाई देता है। पर्यटक घबरा जाते हैं और तुरंत गोवा पुलिस को सूचना दी जाती है। गोवा पुलिस वहां पहुंचती है, उस शव को निकाला जाता है। पर्यटकों से पूछा जाता है कि भाई इसको आप लोग जानते हैं, देखे हैं क्या? अब यह सारे पर्यटक जो हैं वहाँ जो मौजूद थे वे अपने अपने कैमरे में तस्वीरों को देखने लगते हैं, तो देखते हैं कि यह तो वही लड़की का शव है जो गौरव कटियार के साथ टहलने गई थी, और गौरव कटियार जो है अकेला ही रिटर्न हुआ है। अब इस बात की तहकीकात पुलिस करने लगती है, गौरव कुमार को पुलिस अरेस्ट करती है। तो पहले तो वो इधर उधर के बातों में पुलिस को भटकाता है, और जब इन तस्वीरों की बात उसके सामने आता है तो वह यह बात कबूल करता है तो पुलिस का भी हैरान हो जाती है। पुलिस के भी कानों पर विश्वास नहीं होता कि एक पति जो है अपने पत्नी के साथ ऐसा क्रूरता कैसे कर सकता है, कारण कि पत्नी में कोई दोष ही नहीं हो, पत्नी किसी भी प्रकार से दोषी ही नहीं हो, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा। अब पुलिस जो है बारीकी से जो है इनके मोबाइल को भी खंगालने लगती है। ऐसे गौरव कटियार को पुलिस पकड़ लेती है, हिरासत में लेकर जेल भी भेज देती है, और उसके सारे लोकेशन का पता करने लगती है। और जब पुलिस गौरव से सख्ती करके पूछताछ करती है तो पुलिस को गौरव यह बतलाता है कि हमारे पत्नी को हमारे अफेयर के ऊपर शक हो गया था, और इसलिए हम लोगों के बीच हमेशा कुछ न कुछ विवाद होते रहता था, और मैं इस विवाद को ख़त्म करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इस ढंग से इस विवाद को ख़त्म करूं कि यह एक हादसा लगे, और इसीलिए मैं इसे समुद्र में लाया और यहाँ एक हादसा का रूप देने के लिए ऐसे नदी में डुबा करके मार दिया। ये तमाम बातें जब खुलती है तो वहाँ के पर्यटक भी चौंकते हैं। पुलिस को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कैसा कैसा लोग इस दुनिया में अभी हैं। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। माता पिता के इच्छाओं पर यूं ही पानी फेरने वाले, अपने अयाशी को मुक्त रूप देने वाले ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के किरतों से एक दोष मुक्त लोगों के भी साथ नाजायज हो जाता है, वे नाजायज मुकदमाओं में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे किरतों से बचें, और आपके समाज में अगर ऐसा किर्त होता है तो उससे भी निजात कैसे पाया जाए इसका प्रबंध करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम भी आपसे जुड़े रहें और हमारा भी मनोभाव आपके मनोभाव से मिलते रहे। बाकी एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।